लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक नेटवर्क के बारे में बात की थी कि बेसिक नेटवर्क होता क्या है। यहाँ पे अगर देखो तो हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक नेटवर्क के बारे में बात की थी कि भाई नेटवर्क होता क्या है, कि जिसमें हम लोग डिवाइसेस जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस थी वो तो डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकती हैं। नेटवर्क क्यों होता है? कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए। सही है। और हम लोग स्विच का जो एक वो है हार्डवेयर डिवाइस है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं तीन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर नेटवर्क सर्वर सब चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी बहुत डिटेल में। पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर सब चीज़ें डिटेल में हो गई थी। अब हम लोगों ने आज करना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सब नेटवर्क्स का। फिर है थिन क्लाइंट थिक क्लाइंट, और उसके बाद आप लोगों ने टोपोलॉजीज करनी है। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने आज कोशिश करना है कि ख़त्म कर लें इनको। सही है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी है, हम सब नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है ना, मैं सब नेटवर्क बहुत डिटेल में पढ़ाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि हम लोग आगे डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी भी हैं आप लोगों की, वो सब आगे डिस्कस होगा। लेकिन रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर सिर्फ आप लोग रट्टा मार लो कि भाई राउटर जो होता है इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क, इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क, फ़ायदा नहीं है उसका। चीज़ों को जब तक चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करोगे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तुम लोग को। फॉर एग्जाम्पल अब तुम लोगों ने स्विच देख लिया कि भाई कैसे इस्तेमाल हो रहा था स्विच। कि भाई अगर हम लोगों ने तीन तीन से चार या पाँच छः हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो हम लोग स्विच इस्तेमाल करते हैं। स्विच कैसा दिखता है तुम लोग के अब इमेजिनेशन के अंदर आ गया, और चीज़ें आप समझ भी आ रही हैं। सही है। सर्वर क्या होता है? सर्वर सिर्फ याद करने की चीज़ नहीं है। सर्वर वन पी टू पी बिल्कुल सही है। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं सब नेटवर्क्स के बारे में कि सब नेटवर्क्स क्या होते हैं। ओके जी। सब नेटवर्क्स। अच्छा, सब नेटवर्क से क्या समझ आ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बिल्डिंग के अंदर ना एक रूम है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, और एक आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। सही है, दो डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, एक सेल्स का और एक आपका डेवलपमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो दोनों के नेटवर्क जो है ना वो डिफरेंट है। अगर हम अभी बात करते हैं बिल्कुल बेसिक आपका एक सब नेटवर्क, तुम लोगों को मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ एक साथ ही, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। Let me just remove this. Advex पूरा ही कॉपी कर लूँ मैं एक साथ ही, अलग अलग दिखाने के बजाय। सही। चलो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि ये आप लोगों का सेल्स का डिपार्टमेंट है, तो सेल्स के डिपार्टमेंट में तीन पीसीज हैं। तीन पीसीज जो है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि स्विच होती है। स्विच हम लोगों ने उसको कनेक्ट की हुई है आपस में। अगर हम लोगों ने डाटा वो करना है, तो हम लोग आपस में डाटा अगर इंटरचेंज करना है या एक्सचेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्विच की मदद से हम लोग डाटा इधर उधर हम लोग सेंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ये डिपार्टमेंट का, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ये। डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक सेल का डिपार्टमेंट था, उसका नेटवर्क अलग था। अभी डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें तीन डिवाइसेस हैं आपके पास, और वही आपने सेम स्विच की मदद से उनको इंटरकनेक्टेड किया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इस नेटवर्क और सेल्स और डेवलपमेंट में अगर मुझे कोई डाटा इंटरचेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन दो नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करूंगा? बाय यूजिंग राउटर। तो राउटर क्या करता है? बेसिकली दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सेल्स और डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स थे, दो अलग अलग नेटवर्क्स थे, उन दोनों को हमने बाय यूजिंग अ राउटर कनेक्ट किया। अच्छा, जो आप लोगों के घर में राउटर होता है, अभी उससे मॉडेम और राउटर से कंफ्यूज मत हो ना, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। राउटर का काम क्या? राउटर का काम सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों के नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है। ये डेवलपमेंट और सेल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। सही है। अब अगर हम बात करें ये आप लोगों का ये सेल और डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसको मैं पूरे नेटवर्क को क्या कहूँगा? इस पूरे नेटवर्क को एक नाम दे सकते हैं, विच इज नोन एज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। सही है। ये सारा सेल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये एक ही बिल्डिंग की बात हो रही है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। किससे दोनों नेटवर्क किससे कनेक्ट हुए हुए हैं? राउटर से। अब मुझे अगर क्या करना है, मुझे इसको फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑफिस था ना, ये ऑफिस था मेरा कराची के अंदर। अब मुझे एक ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सही है। उसका अलग नेटवर्क है। अब मुझे दोनों को कनेक्ट करवाना है।
किनको कनेक्ट करवाना है? एक ऑस्ट्रेलिया का नेटवर्क जो है और एक पाकिस्तान का जो नेटवर्क है, उन दोनों को कनेक्ट करवाना है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इंटरनेट, विच इज़ बेसिकली अ वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट को कनेक्ट करवाने के लिए आई विल यूज अ डिवाइस विच इज़ नोन एज मॉडेम। सही है। मॉडेम क्या डिवाइस है? कनेक्शन बिल्डअप करती है बिटवीन वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट, इंटरनेट को कैच करती है और आगे सेंड करती है। बात समझ आई सबको? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मॉडेम किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्शन करवाने के लिए। राउटर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? दो नेटवर्क्स को कनेक्शन करवाने के लिए। सही है। स्विच किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसको हम सब नेटवर्क कहते हैं। एक सेल का डिपार्टमेंट जो है ये एक सब नेटवर्क है, और एक डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की बात करूं, उसके नेटवर्क की बात करूं, तो उसको हम एक अलग सब नेटवर्क का नाम देंगे। सही है। तो अगर मैं इस लोकल एरिया नेटवर्क में आप लोगों से पूछूं कि कितने, इस लोकल एरिया नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क्स हैं, तो आप लोग इजीली बोलोगे दो। सही है। और फिर हम इन सब नेटवर्क से इस लोकल एरिया नेटवर्क को अगर वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो हम इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और मॉडेम इस्तेमाल करेंगे। सही है। सब नेटवर्क्स क्लियर हो गए सबको? बातें क्लियर हुई? सर इंटरनेट नेसेसरी है वैन के लिए? बिल्कुल, इंटरनेट ही वैन है। इंटरनेट इज बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क। सही है। अब मुझे दो चीज़ें तुम लोगों से डिस्कस करनी है, और वो हैं आप लोगों की थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट। इसको स्टडी करते हैं। क्लाइंट्स की क्या, क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है? चैट पे जवाब दो जल्दी सब। क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, यूजर कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं क्लाइंट। अब हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करनी है कि ये थिन क्लाइंट क्या होता है, थिक क्लाइंट क्या होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग देखो, इमेजिन करो कि आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है। सही है, सॉफ्टवेयर हाउस की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है? सर्वर। सर्वर क्या चीज़ थी? सर्वर एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है। लोकल पर्टिकुलर कंप्यूटर पर स्टोर करने के बजाय आप लोग एक सर्वर पर डाटा स्टोर करते हो, फिर हम उस क्लाइंट सर्वर मॉडल में जैसी सारी चीज़ें हो रही थी कि आप लोग फिर रिक्वेस्ट करते थे और फिर आपका डाटा जो है वो सर्वर से आता था। सही है। अब हम इसमें एग्जांपल बात करें सॉफ्टवेयर हाउस की। सॉफ्टवेयर हाउस में क्या हुआ हुआ है कि आपके सर्वर पे सारा जो भी आप कोडिंग करते हो, डेली बेसिस पे जाते हो आप सॉफ्टवेयर हाउस, और वहाँ पे जाने के बाद आप पूरी कोडिंग करते हो। कोडिंग करने के बाद आपका सारा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? सॉफ्टवेयर हाउस के सर्वर के अंदर आपका सर्वर में डाटा स्टोर हो रहा है। अब हमारे पास दो यूजर्स हैं, एक है भाई हमारे पास अहमद भाई और एक है हमारे पास अब्दुल्ला भाई। सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे कि भाई इनमें से थिन कौन है और थिक कौन है। सही है। अब अहमद भाई क्या करते हैं? अहमद भाई सर्वर से अपने पास कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत गौर से सुनना सब। अहमद भाई क्या कर रहे हैं? अपने पास अपने पीसी के अंदर कुछ चीज़ें डाउनलोड करें। क्या क्या चीज़ें? कोड फाइल्स हो गई, डाटा हो गई, इमेजेस हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो ये सब उन्होंने सर्वर से अपने लोकल पीसी पे डाउनलोड कर लिया है। सही है। और ऑन दी अदर हैंड वी हैव अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं? वो डेली बेसिस पे जाते हैं, अपना पीसी कनेक्ट करते हैं और डाटा कहाँ से एक्सेस करते हैं? सर्वर से। अपने पास कुछ भी डाउनलोड नहीं करते हैं। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं? कुछ भी अपने पास डाउनलोड नहीं कर रहे। एक्सेस द डाटा डेली फ्रॉम द सर्वर। सही है। एक दफा इसको लिखते हैं। अब हमें फायदा क्या होगा? अहमद भाई को एक फायदा होगा। अहमद भाई को क्या फायदा है? पहले वो लिखो, पहले लिख लो सब, फिर मैं समझाता हूँ। अहमद भाई को क्या फायदा है उसको स्टडी करते हैं। एक सेकंड देना। यहाँ पे लिखो सब। अहमद कैन गो होम। Ahmed can go home and work remotely. रिमोटली मतलब घर में बैठ के काम कर सकता है भाई। रिमोटली he will have no issue if server goes down. So more functionality. So more functionality. तो ये on the other hand we have अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला needs
और सर्वर से कनेक्ट रहने के लिए इनको कनेक्शन बिल्डअप जरूरी है। कनेक्शन मतलब या तो इंटरनेट कनेक्शन हो या तो वायर्ड कनेक्शन है, तो वायर्ड कनेक्शन इनका होना जरूरी है। नीड्स कनेक्शन, needs connection with server. If server goes down, if server goes down, he cannot work. He cannot work. अच्छा, अब बात करते हैं कि इनमें से थिक क्लाइंट कौन सा हुआ और थिन क्लाइंट कौन सा हुआ। तो जो बंदा जिसके पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, जिसने डाउनलोड कर लिया डाटा, जो कि सर्वर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं थिक क्लाइंट। थिक क्लाइंट। और जो बंदा चीज़ें डायरेक्टली सर्वर से एक्सेस करता है उसको हम कहते हैं थिन क्लाइंट। यहाँ तक लिखो। अब बात करते हैं फिर से एक दफ़ा। सॉफ्टवेयर हाउस था, अहमद भाई थे जो कि हम लोग के थिक क्लाइंट है। थिक क्लाइंट क्या करता है? थिक क्लाइंट चीज़ों को सर्वर से ऑलरेडी डाउनलोडेड रखता है, अपने पीसी लोकल पीसी पे स्टोर रखता है। तो उसके पास क्या क्या चीज़ें फ़ायदे आ जाते हैं उसके पास, कि भाई उसका कोई अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो कोई इशू नहीं, वो अगर बाहर जाके काम करना चाहे बाहर जाके काम कर सकता है। सर्वर के साथ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट उसकी ख़त्म हो जाती है। और अगर हम बात करें दूसरी साइड पे, हमारे पास अब्दुल्ला भाई हैं। अब्दुल्ला भाई का क्या मसला आ रहा है? अब्दुल्ला भाई का मसला ये आ रहा है कि वो हमेशा आते हैं, अपने सर्वर के साथ चीज़ें कनेक्ट करते हैं, सर्वर से कनेक्ट करने के बाद फिर डाटा को वो सेंड करते हैं। सही है। सर्वर से ही सारी चीज़ें इंटरेक्शन करते हैं। तो उनको हम कहते हैं थिन क्लाइंट। थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट समझ आए? अच्छा, एक चीज़ और लिखते हैं। अब इनकी थोड़ी बहुत थियोरेटिकल चीज़ें लिख लो तुम लोग। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया जो तो हम लोगों ने समझना था। अब इसको थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लिख लो जल्दी से। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, जो पीडीएफ से कॉपी करता हूँ तो बेस्ट हो जाएगा। थिन क्लाइंट, थिन क्लाइंट क्या होते हैं? अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर। क्या मतलब हुआ भाई? अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर विच इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन हैविंग एक्सेस टू अ सर्वर। थिन क्लाइंट विल नॉट वर्क अनलेस इट इज कनेक्टेड एट ऑल टाइम्स टू सर्वर, एग्जांपल वेब ब्राउजर। अच्छा, वेब ब्राउज़र जो है वो, अगर सपोज करो कि वो हम लोग का क्लाइंट है, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट, जब आप लोग का सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर एज वेल। थिन क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सही है। तो आपका जो वेब ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल, अगर इसको सर्वर से कनेक्शन नहीं मिला हुआ, अगर फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया है या कोई भी सर्वर से कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, बाय इंटरनेट, वेब ब्राउज़र और सर्वर कैसे कनेक्ट होते हैं? बाय इंटरनेट। अब अगर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या होगा कि वेब ब्राउज़र जो है सर्वर डाउन हो गया, मतलब आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें थिक क्लाइंट की, अगर कोई ऐसा मेरे पास गेम है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और मुझे कोई सर्वर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी सर्वर से उसको डाउनलोड कर लिया है गेम को, और अब मैं उस गेम को खेल रहा हूँ, अब जो मेरा गेम है ना वो थिक क्लाइंट है। क्यों? क्योंकि वो अब सर्वर से ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर्वर सर्वर खेल रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई वो नेट से कनेक्ट हो या ना हो, मैं तो खेलता रहूँगा, कोई मसला नहीं। मैंने उसको पहले सर्वर से उसको डाउनलोड कर लिया, सर्वर पे मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब जो सर्वर है वो क्या है? थिक क्लाइंट है, क्योंकि उसका कोई सर्वर से ताल्लुक नहीं है। देख लो एक दफ़ा। A thick client can either be a device or software that can also work offline. It is still able to do some processing whether it is connected to a server or not. Example, laptop. हाँ, अगर सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स होते हैं जैसे पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया या रोब्लॉक्स हो गया, इनके सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका नेट जाएगा, इंटरनेट जाएगा, आपका सर्वर से कनेक्शन हट जाएगा। जैसे ही सर्वर से कनेक्शन हटेगा आपको गेम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्टनाइट की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का अगर सर्वर जो है, अगर आपका नेट चला गया तो आपका कैरेक्टर जो है वहीं पे स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सर्वर कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आपका उसको क्या कहेंगे हम लोग? थिन क्लाइंट। क्लियर हुई बात, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? इज इट क्लियर नाउ? चलो भाई, बेहतरीन हो गया। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं, आप लोगों से वो पूछता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, थिन क्लाइंट के क्या हैं, थिक क्लाइंट के क्या हैं। वैसे अगर बात करो ना तो तुम लोगों को खुद समझ आ रही है। कोई चीज़ इसमें अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि भाई थिक क्लाइंट के क्या एडवांटेजेस होंगे क्या डिसएडवांटेजेस होंगे।
लेकिन अगर तुम इसमें क्यों समझ आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने सारा उनको सिनेरियोस डिस्कस कर लिए। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई थिक क्लाइंट के क्या फ़ायदे हैं, तुम लोग इजीली बता सकते हो कि भाई हम लोग सर्वर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सब चीज़ें तुम लोग को पता है, लेकिन इसको लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा, अगर 3 मार्क का लिखने को दे दिया कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तुम लोग के पास अगर हम लोग आंसर्स लिखते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है तुम लोग को कि भाई तुम लोग को पता है कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है। सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी आती हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं, हम लोग थिक क्लाइंट को डिस्कस करें। थिक क्लाइंट कौन से होते हैं? थिक क्लाइंट वो होते हैं जो कि कुछ चीज़ें जो है सर्वर पर डिपेंडेंट नहीं करते। एडवांटेजेस: मोर रोबस्ट एज डिवाइस कैन कैरी आउट प्रोसेसिंग इवन व्हेन नॉट कनेक्टेड टू सर्वर, मतलब सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। बेटर अप टाइम: अप टाइम का यही मतलब होता है कि सर्वर डिपेंडेंसी के ऊपर बात हो रही होती है। अप टाइम मतलब ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं इवन अगर हम लोग का सर्वर डाउन हो तो भी। रेड्यूस सर्वर डिमांड: सर्वर पे आप लोग का लोड कम पड़ेगा। क्लाइंट्स हैव मोर कंट्रोल: क्लाइंट्स के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी से लिख लो। अप टाइम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए डाउन टाइम को थोड़ा बहुत दिमाग में लाओ। डाउन टाइम क्या होता है? वो पर्टिकुलर टाइम जो उसमें सर्वर आपका डाउन रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अप टाइम क्या होगा? जिसमें अगर सर्वर डाउन भी है आप लोगों का, तो आप लोग ज़्यादा काम कर सकते हो। बिल्कुल कह लो। अप टाइम फॉर क्लाइंट, क्लाइंट की बात हो रही है अप टाइम के लिए। रिड्यूस सर्वर डिमांड: सर्वर डिमांड रिड्यूस हो जाती है, लोड कम पड़ता है सर्वर पे, तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस कम है। क्लाइंट्स हैव मोर कंट्रोल: क्लाइंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फंक्शनैलिटी होती है, सारी चीज़ें क्लाइंट्स अपने मुताबिक करता है। डिसएडवांटेजेस: डिसएडवांटेजेस हैं भाई लेस सिक्योर। लेस सिक्योर क्यों? क्योंकि अगर आपने डाटा जो है आप लोगों के पास अगर मौजूद है, आपने डाउनलोड कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा कि अब आप लोगों को उसको सिक्योरिटी जो है वो खुद मैनेज करनी है। सही है। अब आपका सर्वर आपकी सिक्योरिटी मैनेज नहीं करेगा, लेकिन अगर सर्वर के ऊपर डाटा होगा ना, तो वो एक तरीके से अपने सर्वर की अपनी सिक्योरिटी होती है। तो वो अपनी सिक्योरिटी की मदद से आपके पास डाटा जो है वो सिक्योर पहुंचेगा। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आएंगे अगर सर्वर को इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर खुद अपनी डिवाइस पर डायरेक्टली डाटा एक्सेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। Less secure relies on client to keep their own data secure. Each client needs to update data and software individually. देखो, अगर सर्वर पे अगर आपका डाटा आप इसको एक्सेस करते हो, तो होता क्या है कि सर्वर पे आप लोग जो हो कोई चीज़ अगर चेंज होती है तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करो, तो गूगल अगर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है तो आपके पास ऑलरेडी चेंज हो रहा है ना। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसका डाउनलोड करके रख लें, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता रहेगा। इस पॉइंट को भी जल्दी से लिख लो अपने पास। ईच क्लाइंट नीड्स टू अपडेट डाटा एंड सॉफ्टवेयर इंडिविजुअली। खुद आपको अपडेट करना है, सारी चीज़ें खुद करनी है। Data integrity issues: since many clients access the same data which can lead to inconsistent data. Integrity मतलब inconsistent data होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एक वर्ड फाइल थी जो कि एक सर्वर पे मौजूद थी, उस पे मैं भी काम कर रहा था और एक अहमद भाई भी काम कर रहे थे। सही है। हम दोनों काम कर रहे थे, तो वो जो डाटा था ना कंसिस्टेंट था, क्योंकि हम एक ही फाइल उठा रहे थे। लेकिन अब मैंने वो फाइल डाउनलोड कर ली और अहमद भाई ने भी वो फाइल डाउनलोड कर ली, अब हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फाइल है वो डिफरेंट हो सकती है, अहमद भाई की फाइल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये डिफरेंट जो हो रही है ना, इनकंसिस्टेंट हो रही है डाटा, उसको हम लोग कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी इश्यूज। चलो जी। सर ये कह सकते हैं नॉट सिंक्रोनाइज, बिल्कुल कह सकते हैं सिंक्रोनाइज नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी। अब बात करते हैं थिन क्लाइंट की। थिन क्लाइंट में हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के लिए। मैं बताता हूँ। देखो, बैकअप और सिंक्रोनाइजेशन में क्या फ़र्क है? बैकअप होता है कि आप डाटा को किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हो। सही है। सिंक्रोनाइज ये होता है कि आपका डाटा जो है वो सेम टू सेम है। बस फर्क ये है। जैसे अगर तुम लोगों को दिखाऊं ना, अगर मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मैं जैसे दो अगर स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो एक वन नोट मैंने एक स्क्रीन पे खोला हुआ है, दूसरा वन नोट मैंने दूसरी स्क्रीन पे खोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक वन नोट मैंने, यही सेम वन नोट
ये जो सारा डाटा है ना, ये सर्वर पे स्टोर हो रहा है। कौन से सर्वर पे स्टोर हो रहा है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लाउड क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, वो आगे डिस्कस करना है, वो आप लोगों का पूरा चैप्टर है उसका। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल पे वन नोट एक्सेस करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन भी बनाता हूँ ना, तो वो फ़ौरन से सिंक्रोनाइज हो जाता है मेरे डिवाइस के साथ, तो उसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैंने एक डिवाइस क्रिएट, एक ये फाइल क्रिएट की, मैंने उसको पीडीएफ बनाया और पीडीएफ बना के मैंने तुम लोग को भेज दिया। तो एक मेरे पास अगर बैकअप ये चला जाता है कि कोई भी डाटा डिलीट हो जाता है, तो तुम लोगों के पास वो पीडीएफ फाइल मौजूद है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर वन के नोट्स की बात करूँ ना, तो मेरे पास पेपर वन के नोट्स अब वन नोट के अंदर नहीं है, वो फाइल मुझसे डिलीट हो चुकी है। लेकिन क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाई हुई थी सबकी, तो मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है उसका। ये डिफरेंस है बस, पीडीएफ फॉर्म में पड़ा हुआ है। सही है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थिन क्लाइंट। एडवांटेजेस: less expensive to expand as low powered and cheap devices can be used। मैं बताता हूँ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थिन क्लाइंट। लेस एक्सपेंसिव टू एक्सपैंड एज लो पावर्ड एंड चीप डिवाइसेस कैन बी यूज्ड। मतलब अगर हम बात करें थिक क्लाइंट की, तो थिक क्लाइंट में अगर आप डाटा डाउनलोड कर रहे हो और खुद प्रोसेसिंग कर रहे हो अपने पीसी पे, तो आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, उसकी डाटा स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए। और डाटा स्टोरेज ज़्यादा मतलब आपके पास खर्चा ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं अपने डाटा अपनी हार्ड ड्राइव पे स्टोर ही नहीं करता हूँ, मैं सर्वर पे स्टोर करता हूँ। अगर मैं सर्वर पे सारी चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, तो होता क्या है, तो भाई जाहिर सी बात है, मेरा जो अपना पीसी है वो मुझे इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा डाटा ऑलरेडी सर्वर पे स्टोर कर रहा हूँ। लेस एक्सपेंसिव टू एक्सपैंड एज लो पावर्ड एंड चीप डिवाइसेस कैन बी यूज्ड। डाटा अपडेट्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डन सेंट्रली ऑन सर्वर। डाटा अपडेट्स भी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं सर्वर पे। मोर सिक्योर एज सर्वर कैन ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड मालवेयर। सर्वर खुद प्रोटेक्शन ऑफर करता है, तो इसलिए आपकी डिवाइस सिक्योर रहती है। What are the disadvantages? Dependent on the server. Of course, आप server dependent हो जाते हो, if server goes down, then the device cannot work. And more downtime. Downtime अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। Downtime का मतलब ये है कि आपका सर्वर डाउन हुआ है, मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे। डाउन टाइम, अगर वैसे समझाऊं, डाउन टाइम मतलब लाइट चली गई है आपका, आप कोई काम नहीं कर सकते। अप टाइम बताऊं तो आपकी लाइट आ रही है, आपका काम चल रहा है। सही है, लिख लो भाई। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट के डिफरेंसेस बताएं, तो बता लेंगे भाई, कोई मसला नहीं आना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करना है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है। इसमें याद करने का कंटेंट बहुत है, तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, समझ लो, ताकि याद करना आसान हो जाए। पेपर वन मुश्किल ही इसीलिए क्योंकि उसमें कंटेंट याद करने की चीज़ें इतनी हैं, तो साथ साथ करते रहोगे याद, और लिख लिख के जितना याद करोगे ना उतना फ़ायदा है। इसलिए ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते हो, आपको दिमाग में होता है कि आपने याद कर लिया है, आपके दिमाग में होता है कि भाई हाँ भाई, अब मुझे, मैं नहीं भूलूंगा इसको। लेकिन एट द एंड जब आप उसका क्वेश्चन, अगर एक चीज़ एक दफ़ा ट्राई करके देखना, फॉर एग्जांपल तुमने इसको याद किया, डिफरेंस बिटवीन द थिक क्लाइंट एंड थिन क्लाइंट, याद करने के बाद तुमने, अब करना क्या, यही सेम चीज़ है, लिख कर देखना। नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से हर किसी को याद नहीं हो पाता। मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, हर किसी को याद नहीं हो पाता। कुछ होते हैं जो कि सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ के लिख लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि लिख लिख के याद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी अपनी एग्जांपल लो, तो मुझे सिर्फ देख के एक दफ़ा पढ़ के याद नहीं होता। मैं अगर 10 दफ़ा नहीं लिखूंगा सवाल को, उसका आंसर को, तो मुझे कोई एक चीज़ याद नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरा तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था, मैंने रट्टा मारा था। आप लोग जो है समझ के कर रहे हो, तो आप चीज़ें समझ लो, क्योंकि अब मैं समझा रहा हूँ। सही है। एक दफ़ा देख लो उसको, डिफरेंस बिटवीन थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट। वैसे अगर मैं बोलूँ तो अब आप लोग खुद लिख सकते हो उसको, थिन क्लाइंट क्या होता है, थिक क्लाइंट क्या होता है, लेकिन लिखना कैसे है, वर्डिंग्स क्या होंगी, वो सारी चीज़ें, मार्क्स किस किस पॉइंट पे मिलेंगे। P3 थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की नहीं है, एक दो चैप्टर्स हैं याद करने के, लेकिन इतना ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं है। थिन क्लाइंट रिलायज ऑन सर्वर। थिन क्लाइंट जो है वो सर्वर पे रिलाई करता है। थिक क्लाइंट कैन वर्क विदाउट सर्वर। पहला पॉइंट, दोनों को जब भी डिफरेंस की बात होती है दो चीज़ों की, तो फिर हमने दोनों को साथ बाय एक साथ लेके चलना होता है। थिन क्लाइंट रिलाइज ऑन फास्टर इंटरनेट। थिक क्लाइंट कैन नॉट वर्क ऑन थिंक थिक क्लाइंट कैन वर्क ऑन स्लो नेटवर्क कनेक्शन एज वेल। थिन क्लाइंट को फास्टर इंटरनेट क्यों चाहिए होता है? ताकि वो सर्वर से कनेक्टेड रहे। थिन क्लाइंट रिक्वायर्स फ्यू लोकल रिसोर्सेज। थिन क्लाइंट जो होता है उसको इतनी ज़्यादा हार्ड ड्राइव और स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे कर रहा है, सर्वर पे कर रहा है।
And thick client relies heavily on local resources. Local resources मतलब hard drive, RAM, storage. Data for thin client is stored on server. Data for thick client is stored on device itself. ये हो गया जी आप लोगों का सब नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, थिन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट, थिक क्लाइंट का कॉन्सेप्ट। चैट पर आ जाओ जल्दी से और यहाँ तक मुझे बताओ कि ये क्लियर है, थिन क्लाइंट थिक क्लाइंट। सबका जवाब चाहिए। मंजर भाई, राहुल भाई, अनुषमा जी। चैट पे जवाब चाहिए। चलो बेहतरीन हो गया। थिन क्लाइंट थिक क्लाइंट सब चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी। चलो जी पहले समझते हैं कि ये टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी होती है नेटवर्क को अरेंज करने का तरीका। सही है, आप अपने नेटवर्क को किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। अलग अलग तरीके हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश, हाइब्रिड, ये सब अलग अलग तरीके हैं अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, सही अरेंज करने के लिए। आपके डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हुई हुई हैं, उन सब के अलग अलग तरीके हैं, उन सब के अलग अलग फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, एप्लीकेशंस हैं। हर टोपोलॉजी की तीन चीज़ें आप लोगों ने तीन चार चीज़ें डिस्कस करनी है। क्या चीज़? एक पहली एडवांटेजेस, दूसरी डिसएडवांटेजेस, तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कैसे होगा और कहाँ इस्तेमाल होगा। हर टोपोलॉजी की ये चार चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब किस पर्टिकुलर जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। सही है। सबसे पहली अब टोपोलॉजी की एक दफ़ा हेडिंग पढ़ लो इसकी। A network topology is the arrangement with which computer systems are connected to each other। सिर्फ और सिर्फ डाटा को अरेंज करने के, नेटवर्क को, डिवाइसेस को अरेंज करने के तरीके। सबसे पहला तरीका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विच वी हैव इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं, उसकी डायग्राम देखते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें विजुअलाइज। मेन वर्ड पे फोकस रखा करो, विजुअलाइज। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ आए कि भाई जब तक चीज़ों को देखोगे नहीं समझ नहीं आएगी। मैं बोलूँ कि भाई रट्टा मार लो बस टोपोलॉजी का कोई फायदा नहीं। Uses a single central cable to which all the computers and devices are connected। बस टोपोलॉजी क्या होती है? एक हम सेंट्रल केबल इस्तेमाल करते हैं, एक केबल इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ उस केबल के ऊपर हर एक डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई होती हैं। इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। इस सिनेरियो में बात करते हैं। जो डायग्राम दी हुई है, एक आपके पास डिवाइस है, इसके एंड पे दो डिवाइसेस और कनेक्ट हुई हुई होती हैं विच आर नोन एज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का क्या काम है हम आगे डिस्कस करेंगे डिवाइसेस के अंदर। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे विजुलाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है, मतलब आप लोगों के सिग्नल्स जो है वो टर्मिनेट हो सके। एक सेंट्रल केबल है, हर एक डिवाइस इस केबल से कनेक्ट हुई हुई है, हर एक डिवाइस इस केबल से कनेक्ट हुई हुई है, हर एक डिवाइस इस केबल से कनेक्ट हुई हुई है। बस टोपोलॉजी इसका नाम है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कॉपीराइट। ओके जी। चलो जी, एडवांटेजेस। इजियर टू सेटअप। सबसे आसान तरीका है, एक केबल लो और इसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर लो, सिंपल। लेस केबल रिक्वायर्ड, इतनी ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सब आपस में कनेक्ट नहीं हुए। और लेस एक्सपेंसिव क्योंकि केबल की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है। ये तीन पॉइंट्स हैं। इजियर टू सेटअप स्लैश एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब अगर मुझे इसके अंदर एक डिवाइस और ऐड करनी है, मैं क्या करूँगा, एक डिवाइस यहाँ कनेक्ट की, इसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर दिया, दैट्स इट। सही है। easier to set up, less cable required, less expensive। easier to set up, less cable required, less expensive। आसानी से सेटअप हो सकता है, एक्सटेंड करना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड करना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं। केबल की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है और एक्सपेंसिव इतना नहीं होता, ये बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? अगर आपका इफ द मेन केबल ब्रेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम डिग्रेड्स बैडली। क्या मतलब हुआ कि अगर आपका यही मेन केबल जो है वो ब्रेक हो गया,
अगर यही खराब हो गया तो आपका नेटवर्क खराब हो जाएगा, आपका कोई डिवाइस काम नहीं करेगी। इफ द मेन केबल ब्रेक्स, नेटवर्क प्रॉब्लम डिग्रेड्स बैडली। डिग्रेड्स मतलब खराब हो जाती है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट एट इंडिविजुअल स्टेशन। मसला क्या आता है बस टोपोलॉजी के अंदर, अगर आपकी इंडिविजुअल डिवाइसेस खराब हो रही है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई फॉल्ट किस पर्टिकुलर टर्मिनल से आ रही है। क्यों? क्योंकि सब एक ही केबल से कनेक्ट हुए हुए हैं, एक ही केबल से कनेक्ट हुए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि भाई आप लोगों का कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस है वो उसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। तो हम जो ट्रबल शूटिंग करते हैं वो इतना आसानी से नहीं बता पाती कि किस पर्टिकुलर डिवाइस में प्रॉब्लम है। सही है। मतलब हर इंडिविजुअल स्टेशन पे जाना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल स्टेशन पे फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पीसी में तो फॉल्ट नहीं है, फिर दूसरे में जाओगे इस पीसी में फॉल्ट नहीं है, फिर इसमें जाओगे। तो ये आप लोगों की किस्मत है, अगर पहले पीसी में ही फॉल्ट निकल आई तो फिर तो बेहतरीन, वरना आखिरी में जाओगे तो बस फिर सीक्वेंस वाइज चलते जाओ। Efficiency reduces as the number of devices connected to it increases. Of course, जाहिर सी बात है, अगर एक रस्सी है जिस पे तुम कपड़े लटका रहे हो, अगर उस पे एक कपड़ा डालोगे फिर दूसरा डालोगे, एक शर्ट डाली है तुमने हैंग की है, दूसरी शर्ट हैंग की है, इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा। जैसे ही तुम लोग इस पे शर्ट्स ऐड करते चले जाओगे, आपका जो बर्डन है, जो रोप पे बर्डन आएगा वो इंक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल इसी सिनेरियो में सेम चीज़ हो रही होती है। एक केबल है भाई, एक केबल पे कितनी डिवाइसेस डाल दोगे? तुम लोग जितनी डिवाइसेस डालोगे उतना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी, मतलब स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र कम हो जाएगी, इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिव फील नहीं होगा, लैग आएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों की आएंगी। एफिशिएंसी रिड्यूसेस एज द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट इंक्रीजेस। कोलिजन्स नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क विद हैवी ट्रैफिक। विद हैवी ट्रैफिक मतलब जो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें आपके कोलिजन्स के चांसेस हैं। कोलिजन्स का भी चैप्टर है, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, CSMA CD के नाम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बस इतना समझ आ जाना चाहिए कि कोलिजन मतलब क्या हो रहा है कि डाटा जो है वो आपस में फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। ए जो है वो सी को डाटा भेज रहा है, बी जो है वो ए को डाटा भेज रहा है। यहाँ पे लिख कर भेज रहा हूँ, तुम लोग को दिखा रहा हूँ। ए जो है सी को डाटा भेज रहा है, और बी जो है वो ए को डाटा भेज रहा है, एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे। ये आपका ए का डाटा चल रहा है यहाँ से, जो कि सी की तरफ जा रहा है, और यहाँ से बी और ए का डाटा निकल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलिजन। अब इसमें ज़रूरी है कि जो आपका जो चैनल है ना वो खाली हो। चैनल मतलब जो आपका जो एक सिंगल वायर है वो आपका खाली होना चाहिए, ताकि आपका डाटा ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पे हो जाएगा कोलिजन। जैसे कोलिजन होगा, अब उसके अलग अलग तरीके के केसेस को डील करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या बताने की है कि अगर सिंगल केबल होता है, अगर बस टोपोलॉजी में क्योंकि सिंगल केबल होता है तो इसमें आपके कोलिजन के चांसेस ज़्यादा है। सिक्योरिटी इज लोअर बिकॉज सेवरल कंप्यूटर्स रिसीव द सेंट सिग्नल फ्रॉम द सोर्स। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए वाले भाई ने डाटा भेजना है डी वाले भाई को, सही है, बी सी, एक सेकेंड, लेट मी नेम देम करेक्टली। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज टी, दिस इज ई, दिस इज एफ। सही है। अब मुझे ए वाले भाई ने डाटा भेजना है एफ के पास। तो होगा क्या, ए वाले भाई का डाटा गया, और डाटा के अंदर क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं। डाटा के अंदर क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स के अंदर क्या होते हैं? आईपी एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का। बी का आईपी एड्रेस होगा, सी का आईपी एड्रेस होगा, डी का आईपी एड्रेस होगा। तब होगा क्या कि अब आपका बी के पास आएगा पहले डाटा, बी के पास जाएगा अंदर, जाने के बाद यहाँ पे कंपैरिजन होगा, क्या हम दोनों का आईपी एड्रेस सेम है? जो पैकेट्स के अंदर, जो डाटा के अंदर आईपी एड्रेस है वो क्या बी का एड्रेस है? नहीं है। तो फिर वापस जाएगा सी के पास, जाएगा सी के भाई के पास, जाके फिर कंपैरिजन करेगा, नहीं होगा, फिर जाएगा डी के पास, फिर कंपैरिजन करेगा, फिर ई के पास, फिर कंपैरिजन करेगा, नहीं होगा, फिर एफ के पास जाएगा। फिर जैसे ही आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा, डाटा डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो सबसे कम है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट डाटा नहीं जा रहा है, हर एक डिवाइस के पास डाटा जाएगा, और फिर आप लोगों के पास आईपी एड्रेस कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन अगर ट्रू होता है तो आपको डाटा डिलीवर हो जाएगा। तो डाटा जब उसके पास जा रहा है तो सिक्योरिटी इश्यूज इंक्रीज हो रहा है। Security is lower because several computers receive the send signal from the source. Clear है यहाँ तक? Advantages, disadvantages. सर केबल में फॉल्ट को जब ट्रबल शूट करते हैं तब तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। सेकंड पॉइंट इसकी बात कर रहे हो, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट एट एन इंडिविजुअल स्टेशन। सी डिवाइस अगर खराब हो गई तो फिर इसमें डाटा नहीं जा रहा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हर एक एक डिवाइस में जाके पता करना होगा कि प्रॉब्लम किस में आ रही है भाई, किस पर्टिकुलर पीसी में प्रॉब्लम है जो आपका डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा।
डिवाइस की बात हो रही है, इंडिविजुअल स्टेशन की बात हो रही है ना। सही है। पहला अब्दुल मोनम। स्टेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है हमेशा? नहीं, जरूरी नहीं है, केबल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। टोपोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर फाइल, इसीलिए तो इस्तेमाल होती है भाई। टोपोलॉजी आप क्रिएट ही क्यों कर रहे हो? डाटा ट्रांसफर करने के लिए कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आप डाटा डाटा ट्रांसफर कर सको। या वो फाइल्स होंगी, या वो साउंड फाइल होंगी, रिकॉर्डेड फाइल्स होंगी, वीडियो फाइल्स होंगी, वो तो डिपेंड करता है ना। राहुल क्लियर है? अच्छा। हाँ, अब्दुल मुनम देखो, सिर्फ स्टेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपकी कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, केबल की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोनों प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है बस टोपोलॉजी में, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है एक केबल से। तो सर सेंट्रल केबल सही है आपकी तरफ से? सर वो केबल खराब हो जाए सेंट्रल केबल से? बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो इसकी में फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा ना कि किस पर्टिकुलर, जैसे अगर तुम बात करो ये सेंट्रल केबल है ना हमारा, अगर इस केबल में प्रॉब्लम आ जाती है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इस डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाती है इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। मेन केबल में प्रॉब्लम आ जाती है फिर तो आपको नेटवर्क ही खराब हो गया, नेटवर्क ही खत्म। वो हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया पढ़ेंगे आगे, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन आगे पढ़ेंगे। राहुल, कौन सी केबल्स इस्तेमाल होती हैं वो सब चीज़ें आगे डिस्कस होंगी, ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से। चलो, दो सवाल देखते हैं हम जल्दी से। हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन बस टोपोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं। ए वाले भाई को डाटा भेजना है एफ वाले भाई को। होगा क्या, आपका डाटा जो है वो पैकेट्स में डिवाइड होगा, छोटे 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 पैकेट्स में। पैकेट्स में क्यों डिवाइड होता है? पैकेट्स में इसलिए डिवाइड होता है ताकि हम लोग जो है आपका डाटा, वो बर्डन कम हो जाए। इतना ज़्यादा जो हैवी डाटा होता है ना, वो आपका एक पर्टिकुलर केबल पे ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ इसमें बिट्स भेजते हैं 1011, इनके भी पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे। ये सब पैकेट्स बनते हैं, छोटे 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 पैकेट्स बनते हैं, ताकि एक तो केबल पे लोड कम पड़े आपका। तो अब ये पैकेट्स जो होते हैं, इन पैकेट्स के अंदर इनका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक एड्रेस ऑफ डिवाइस। आईपी एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ डिवाइस। हर पैकेट के साथ आईपी एड्रेस अटैच्ड होता है। हर पैकेट जाता है उस आईपी एड्रेस के पास। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बी के पास डाटा भेजना है, इतनी लंबी नहीं करते, बी के पास डाटा भेजना है, बी का एक आईपी एड्रेस है 192.168, ऐसे ही रैंडम समझा रहा हूँ। हर पैकेट के साथ क्या आईपी एड्रेस है? 192.168। तो अब 192.168 के पास जाएगा, और यहाँ पे पैकेट जमा होते जाएंगे, पैकेट जमा हो जाएंगे। फिर ये वापस रीअसेंबल होंगे, रीअसेंबल होने के बाद एक पर्टिकुलर सिंगल डाटा क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही सिंगल डाटा क्रिएट हो जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा डाटा डिवाइस बी पे। अब एक दफा इसको पढ़ते हैं कि बस टोपोलॉजी के अंदर डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन बस टोपोलॉजी। पैकेट्स हैज एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। एड्रेस होता है रेसिपेंट का, मतलब जिस डिवाइस का भेजना है उसका एड्रेस होता है पैकेट्स के पास। सेंडर ट्रांसफर्स डाटा थ्रू द बस। बस क्या चीज़ है? ये ये डिवाइस, ये केबल, इसका हम लोग बस कह रहे हैं। थ्रू द बस कैरीज डाटा along the central cable. As the data arrives at each computer, the system compares the address to see if it matches. अगर आपका एड्रेस मैच हो रहा है, आईपी एड्रेस मैच हो रहा है, then the data is basically delivered. लिखो जल्दी से अपने पास। सही है। अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बस टोपोलॉजी हम, फॉर एग्जांपल, अगर छोटा सा नेटवर्क है, इतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है, सिर्फ एक मुझे अपना, एक ही मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 मॉनिटर सेटअप है, और मुझे डाटा एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर सेंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक ही केबल इस्तेमाल करूँगा, बस टोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके लिए। मैं सेंट्रल केबल पर डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस इतनी नहीं है जहाँ पे मुझे। अब इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा। Where will we use bus topology? Used when small and temporary network is needed. जब आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क चाहिए और एक टेम्पररी नेटवर्क चाहिए, यहाँ पर एक ही फाइल मुझे सालों में सिर्फ एक फाइल ट्रांसफर करनी है। सही है। तो बस मुझे एक छोटी सी फाइल ट्रांसफर करनी है, उसमें मैं बस टोपोलॉजी इस्तेमाल कर दूंगा। नेटवर्क विच डज नॉट रिलाई ऑन हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड। ज़रूरी नहीं है कि भाई इसमें हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड हो।
तो फिर मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस टोपोलॉजी। यूज इन ऑफिस और स्कूल, ऑफिसेज और स्कूल में इस्तेमाल होता है। जल्दी से लिख लो। टेम्परेरी मीनिंग, टेम्परेरी अभी बताया ना कि भाई मुझे सिर्फ साल में एक दफ़ा फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, तो मैं कनेक्शन अपना बिल्डअप थोड़ी ना करके रखूंगा, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थोड़ी है। मैंने बस टोपोलॉजी क्रिएट की, बस थोड़ी से टाइम पीरियड के लिए हो गया नेटवर्क, क्योंकि आसान है ना। एक तो लेस एक्सपेंसिव है, इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो जल्दी से बस दो तार, एक तार पे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट की और डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। चलो इसका एक सवाल देखते हैं पासवर्ड का। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये आप लोग को इसमें मिलेंगे नहीं। किस में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, 9608 के जो ईयरली पासवर्ड्स करोगे ना, तो उसमें ये मिलेंगे नहीं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये पहले पेपर 3 के अंदर था। तो लेकिन मैंने कंपाइल कर लिए हैं पेपर 3 में से जितने भी टॉपिकल पासवर्ड्स हैं, तो वो आप लोग को मिल जाएंगे। एक ड्राइव की लिंक, उस पर देख लेना। डायरेक्ट ईथरनेट केबल से करेंगे कनेक्ट, तो वही बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्ट ईथरनेट केबल से कनेक्ट नहीं होगा, वो इंटर कनेक्टेड वेब है, उसको बस टोपोलॉजी नहीं कहेंगे। सितंबर में ख़त्म हो जाएगा सिलेबस इंशाल्लाह पेपर 1 का। सही, अब इस सवाल को देखते हैं। अब उन्होंने कहा है आप लोगों को, उन्होंने कहा कि भाई आपका एक डिवाइस है राउटर, इंटरनेट जो है वो डिवाइस नहीं होती, सही है। एक डिवाइस है राउटर, एक डिवाइस है सर्वर, एक डिवाइस है कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी। अब वो कह रहे हैं इसको बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी द लैन यूजेस अ बस टोपोलॉजी। अब आपको ड्रॉ करनी है डायग्राम, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान काम है। एक सिंगल केबल ड्रॉ करोगे, उस सिंगल केबल के साथ आपके पास क्या चीज़ आएंगी, सिंगल केबल के साथ आपके पास आएगा जो भी आप लोगों ने डिवाइसेस को कनेक्ट करनी है उनको कनेक्ट करोगे। कैसे करेंगे मैं भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके जी। मैंने एक सिंगल केबल ड्रॉ की जिसके साथ दो टर्मिनेटर्स ज्वाइन कर दिए, दो टर्मिनेटर्स ज्वाइन कर दिए जो कि आपके सिग्नल को रोकेंगे, सही है। अब इसके साथ कनेक्शन दे दिया हर एक एक डिवाइसेस को। कंप्यूटर सी को कनेक्ट कर दिया इसी केबल के साथ, कंप्यूटर ए को कनेक्ट कर दिया इसी केबल के साथ, कंप्यूटर बी को कनेक्ट कर दिया इसी केबल के साथ, सर्वर को कनेक्ट कर दिया इसी केबल के साथ, राउटर को कनेक्ट कर दिया इसी केबल के साथ। ये आपको ड्रॉ करके दिखानी थी। सही है, क्लियर है। राउटर इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है वो हम हार्डवेयर डिवाइसेस में पढ़ेंगे। राउटर सिग्नल्स कैच कर सकता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ, उससे आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है बाय यूजिंग मॉडेम। जो है ना, मॉडेम बेसिकली आपका नेट को कैच करता है और फिर मॉडेम कनेक्ट होता है राउटर के साथ, और फिर राउटर जो है वो सबको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। हाँ करता है, करता है। ये सब तुम छोड़ दो, टेंशन मत लो अब्दुल मनाम, टेंशन मत लो, सब करेंगे। राउटर, गेटवेज, मॉडेम, इन सब का डिफरेंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं। आपके घर पे जो लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, वो तो इंटरनेट दे रहा है, ऐसे नहीं होता। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी क्या चीज़ है भैया, बस हो गई, बस के बाद स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के बाद मैश टोपोलॉजी, मैश के बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में इतना कुछ डिटेल नहीं है, स्टार और मैश कर लो तो बेहतरीन हो जाएगा। ये है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड विद सेंट्रल डिवाइस। आज बस हाइब्रिड तक, हाइब्रिड की इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टार और मैच कर लो। हाइब्रिड का तो बेसिक कॉन्सेप्ट, हाइब्रिड का तो नाम से समझ आ रहा है आप लोगों को, ये एक स्टार और बस मिक्स हुई हुई होंगी, बस सिंपल। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड विद सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस अब वो कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी अ स्विच, इट कुड बी अ हब, हब होता है कनेक्शन के लिए पॉइंट, और इट कुड बी अ सर्वर, इट कुड बी अ सेंट्रल कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। बट डायरेक्ट इंटरकनेक्ट नहीं हुई होती,
वो एक पीसी से कनेक्ट हुई होती हैं, एक सर्वर से कनेक्ट हुई होती हैं, एक स्विच से कनेक्ट हुई होती हैं। सेंट्रल डिवाइस में कुछ भी आ सकता है। एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड विद सेंट्रल डिवाइस। सही है। अब अगर मुझे डाटा भेजना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ए से डाटा भेजना है, तो मैं डाटा भेजूंगा किसको? मैं सर्वर को डाटा भेजूंगा। मैं डाटा भेजूंगा, और ये कंप्यूटर बी है, सही है। ए ने डाटा भेजना है बी को, तो होगा क्या कि पैकेट्स होंगे, पैकेट्स के पास क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। अब आपका पहले पैकेट्स जाएंगे सर्वर। सर्वर का काम ये है, मतलब सेंट्रल डिवाइस का काम ये है कि उन पैकेट्स पे जो आईपी एड्रेस है उनको कंपैरिजन करता है, और फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई इधर भेजना है, तो वो डाटा इधर भेजता है, रादर देन सेंडिंग इधर भी इधर भी इधर भी। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस को डायरेक्ट डाटा भेजेगा। सही है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है स्टार्ट अपाची का, कि हर एक के पास नहीं जा रही होती। चलो, इसको मैं लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी से बेसिक बात की है। तो थोड़ा सेट कर दें। चलो जी। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ पैकेज आर ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके जी, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं। हम्म, 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 हम्म। अच्छा जी, वो आपसे पूछेगा भाई एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टार टोपोलॉजी बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? सिग्नल्स ओनली गो टू द डेस्टिनेशन सो सिक्योर। मतलब अभी मैंने आपको बताया था, अगर ए और बी को डायरेक्ट भेजना है डाटा, तो ए और बी जो है उन्हीं के पास डाटा जाएगा और किसी और के पास नहीं जाएगा। ओनली गो टू द डेस्टिनेशन सो सिक्योर। इजी टू कनेक्ट, रिमूव नोड। क्या मतलब हुआ? अगर मुझे एक और डिवाइस कनेक्ट करनी है, बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने डिवाइस ली और जो सेंट्रल डिवाइस है उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर दिया। हर एक एक डिवाइस के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर किसी को डाटा तो सेंड कर सकते हो, लेकिन हर किसी के साथ कनेक्शन सेंट्रल डिवाइस करा हुआ है उसने, लेकिन आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? एक दफ़ा लिख लो जल्दी से। चलो एक मिनट दो, मैं पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। एक मिनट देखो बस। अच्छा भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इजी टू कनेक्ट वाला पॉइंट ना। पॉइंट नंबर सेकंड, सिग्नल्स ओनली गो टू द डेस्टिनेशन सो सिक्योर का क्या मतलब हुआ? कि भाई आप लोगों के पास डाटा हर किसी के पास नहीं जा रहा है। जैसे बस टोपोलॉजी में हर किसी के पास डाटा जा रहा था, फिर कंपैरिजन हो रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा है? आपको डाटा सर्वर के पास जाएगा, सेंट्रल डिवाइस के पास, सेंट्रल डिवाइस इसको डायरेक्ट कर दे, डायरेक्टली भेज देगी। सही। तो सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है आपकी। इजी टू कनेक्ट स्लैश रिमूव नोट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक और डिवाइस ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिवाइस को कनेक्ट किया। अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया उसका एक सेंट्रल डिवाइस के साथ, दैट्स इट। अब मुझे इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब मुझे हर एक एक डिवाइस के साथ इसका, अगर मुझे डाटा भेजना है, तो मैं हर एक एक डिवाइस के साथ इसका कनेक्शन बिल्डअप करूँ। हर एक डिवाइस के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के बजाय बेहतर ये, आसान तरीका ये है कि भाई सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर दो, तो आप डाटा हर एक डिवाइस के को सेंड कर सकते हैं बाई यूजिंग द सेंट्रल डिवाइस। अब क्लियर हुआ? किसने पूछा था? मुनम साहब। चलो, प्लीज सर। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द नेटवर्क। आपको जो भी नेटवर्क आ रहा है, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो आपकी सेंट्रल डिवाइस होती है वो उसको सब मॉनिटर कर रही होती है नेटवर्क को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे एक अच्छा ऑप्शन है। फेलियर ऑफ वन नोड,
सो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह बिल्कुल कह लो, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फेलियर ऑफ वन नोड और लिंक डजंट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता, अगर एक डिवाइस खराब हो गई है तो कोई मसला नहीं, बाकी सारी नेटवर्क आपका एज इट इज चलता रहेगा। फ्यूअर कोलिजन्स, कोलिजन्स कम होती हैं, कम क्यों होती हैं? कम इसलिए होती हैं क्योंकि एक सिंगल लाइन नहीं है जिस पर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, सबकी अलग अलग लाइन्स है। तो डिफरेंस कोई है इसका सिर्फ सेंट्रल? किस चीज़ का डिफरेंस पूछ रहे हो, और किसके साथ डिफरेंस पूछ रहे हो? क्लाइंट सर्वर इंस्टॉल टोपोलॉजी एक ही चीज़ है यार, एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिसएडवांटेजेस, इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स देन द होल नेटवर्क गोस डाउन। आपका सेंट्रल डिवाइस गई तो टाटा बाय बाय, सर्वर खत्म, आपके काम रुक गए। परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटी और सेंट्रल डिवाइस। आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो आपकी सेंट्रल डिवाइस पर डिपेंड करी होगी। आपका परफॉर्मेंस से मतलब रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर, सब डिपेंड कर रहा होता है सेंट्रल डिवाइस पे। हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर पैकेट्स कैसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, यह अब आप लोगों ने स्टडी करना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नोट से लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखे हैं, हर एक चीज़ याद करना ज़रूरी है। हाउ पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, स्टार टोपोलॉजी। पैकेट्स हैज एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट्स, हर एक एक रेसिपिएंट का एड्रेस मौजूद होता है। सेंडर सेंड्स डाटा टू सेंट्रल डिवाइस, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल डिवाइस को आप डाटा सेंड करते हो, सर्वर रीड्स एड्रेस एंड फाइंड वेयर रेसिपिएंट इज। सर्वर डायरेक्टली, डायरेक्टली पे फोकस रखना, डायरेक्टली सेंड्स डाटा टू रेसिपिएंट। सर्वर ट्रांसफर्स पैकेट्स ओनली टू द रेसिपिएंट, किसी और को नहीं भेजता, सिर्फ और सिर्फ रेसिपिएंट के पास जाता है। लिख लो जल्दी से सब, कोई चीज़ ऐसी नहीं है आप समझाने की इसमें। चलिए, स्टार टोपोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करेंगे? लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है वहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करोगे। फाउंड इन होम एज वेल वेयर राउटर एक्ट्स एज सर्वर, घर के अंदर भी ऐसा होता है, आपका जो राउटर होता है वो एज अ सिग्नल काम कर रहा होता है, एज अ सर्वर काम कर रहा होता है, और वो हर डिवाइसेस को कनेक्ट रखता है। मतलब आपको जो डाटा है अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजना है तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर सेंड करेगा। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। अच्छा, अगर वो बस टोपोलॉजी के फीचर्स पूछे आप लोगों से तो क्या बताओगे? कि भाई सेंट्रल केबल होता है और हर एक नोड जो होता है वो हर एक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, और वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। अगर फीचर्स का मतलब ये होता है कि उसको डिस्क्राइब करो, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, मस्ट हैव अ सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस बहुत ज़रूरी है। Each node is connected to the central device. Each node has a dedicated connection. हर एक नोड का एक अलग dedicated connection है। Each connection must be bidirectional. अच्छा, bidirectional का क्या मतलब है इसको मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले लिख लो इसको। बायडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि आप डाटा सेंड भी कर सकते हो और डाटा रिसीव भी कर सकते हो। बाय मतलब टू, डायरेक्शन मतलब दोनों तरीके से, एक जाना भी और आना भी। इसकी एक तुम लोग को वो दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन इसका डायग्राम रिलेटेड, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। फिर तुम लोग इसका गलती बताना मुझे क्या है। ईच कनेक्शन मस्ट बी बाई डायरेक्शनल, ये हो गया। अच्छा जी, इस सवाल को देखते हैं। अब वो इस सवाल में कह रहे हैं आप लोगों से, केबल्स कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन अ यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट इन अ स्टार टोपोलॉजी। सही है, स्टार टोपोलॉजी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। द सर्वर रूम कंटेन्स द सर्वर, एक सर्वर रूम है जो कि जिसके अंदर एक सर्वर है, प्रिंटर है। द डिपार्टमेंट हैज
3 एम्प्लॉयज, 3 एम्प्लॉयज हैं और हर एक एम्प्लॉय का अपना पीसी है। तो कैसे डायग्राम बनेगी, रफ बना रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको सही से बनाना है। चलो यार थोड़ा सा बेहतर ही कर लेते हैं। ये आपका सर्वर रूम है। ये क्या है, सर्वर रूम है। सर्वर रूम के अंदर कुछ चीज़ है, एक सेंट्रल डिवाइस मौजूद है जिसका नाम है सर्वर। और इस सर्वर के साथ आपके पास क्या कौन 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 सी डिवाइसेस है, प्रिंटर है और 3 कंप्यूटर्स और हैं एम्प्लॉयज़ के। अब यहाँ पे मैंने पहले प्रिंटर बनाया, ये प्रिंटर बन गया। फिर मैंने कंप्यूटर 1 बनाया एम्प्लॉई का, कंप्यूटर 2 बनाया एम्प्लॉई का, कंप्यूटर 3 बनाया एम्प्लॉई का। अब यहाँ पे मैंने इनको लेबल कर दिया, एम्प्लॉई कंप्यूटर, एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2, एम्प्लॉई 3, प्रिंटर। और ये सब किससे कनेक्ट हुए होंगे, ये सब कनेक्ट हुए होंगे सर्वर से। सबके साथ कनेक्शन शो कर दी। क्या मुझे 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, चैट पे जवाब दो सब, चैट पे जवाब। क्या मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, यस या नो। थोड़ा तेज बता दो भाई, चैट पे जवाब दे दो। हमें 3 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। 3 मार्क्स पूरे क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक चीज है जो कि आपको फोकस रखनी है, और वो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन शो करना जरूरी है, और वो कैसे शो होता है, बाय यूजिंग एरोस। अब आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सही है जी। लास्ट टोपोलॉजी एक तरीके से फिर हाइब्रिड है, हाइब्रिड के इतना ज्यादा कुछ है नहीं। मैश टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं। सर्वर रूम नहीं किया लेबलिंग। हाँ लेबलिंग बहुत जरूरी होती है भाई, लेबलिंग करना जरूरी। एक और टोपोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं विच इज मैश टोपोलॉजी। और भी होती हैं लेकिन वो आप लोग के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एक रिंग टोपोलॉजी भी होती है। मैश को डिस्कस करते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है इस मैश टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। हर डिवाइस जो होती है वो आपस में कनेक्ट हुई भी होती है। इसकी बात कर लेते हैं मैश टोपोलॉजी में। हर डिवाइस जो है, डायग्राम देख लो एक दफा कि हर डिवाइस का एक दूसरे से कनेक्शन हुआ हुआ है। सही है। इसका क्या फायदे हैं, नुकसानात क्या हैं, वो सब आप लोगों को पता होने चाहिए। हर एक चीज़ का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, कुछ भी हो। एडवांटेजेस, एनी ब्रोकन लिंक इन द नेटवर्क डू नॉट अफेक्ट द अदर नोड। सही है। कोई भी अगर आपका एक एक लिंक ब्रोक हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो कि ये वाले जो है, इन दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तब होगा क्या कि इतने सारे अल्टरनेटिव रूट्स हैं आपके डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अभी भी रूट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रूट से भेज रहा हूँ, तो मैं इस रूट से भी डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। सही है। इस रूट से भेज रहा हूँ, इस रूट से भेज रहा हूँ। तो बहुत सारे मेरे पास रूट्स मौजूद हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक केबल जाती है इसमें। एनी broken links in the network do not affect the other nodes. Good privacy and security since packets travel along dedicated routes. सर एफिशिएंसी कम नहीं हो जाती, बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन इसका फायदे भी है ना। एफिशिएंसी कम नहीं होती, कम नहीं हो रही, कम नहीं होती, सॉरी, कम इसलिए नहीं होती क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्ट एक, फॉर एग्जांपल ए और बी में अगर मुझे भेजना है, तो उसकी एक अलग उसका वो है, चैनल बना हुआ है, उसकी एक अलग वायर है। हर एक एक की अलग अलग वायर है। प्रोसेसिंग ऑफ पीसी की बात करो, एफिशिएंसी ऑफ पीसी की बात करो, यस, बिल्कुल एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसफर की बात करो, नो।
अगर ये चैनल ब्रेक हो जाए, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, फिर तो मसले आएंगे ना। बाबा जी, ये तो सोचने वाली बात है ना बाबा। कॉमन सेंस है ये तो। इसे कहते हैं जी कॉमन सेंस। अगर चैनल ब्रेक हो रही तो ऑफ कोर्स हाँ मसला है। आगे बात करते हैं। गुड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सिंस पैकेट्स ट्रैवल अलोंग डेडिकेटेड रूट्स, मतलब हर एक उसका एक अपना रूट है, तो आप कोई मसला नहीं, प्राइवेसी भी है, सिक्योरिटी भी है। डिसएडवांटेजेस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग इज नीडेड, सब देख के पता चल रहा है कि भाई कितनी केबल जरूर चाहिए आपको, जितनी डिवाइसेज हैं उन सबके साथ कनेक्शन होना जरूरी है, तो हर एक केबल अलग होना जरूरी है। विच इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग किस सेंस में, हर एक के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपैंड भी कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल है उसको एक्सपैंड करना, क्योंकि हर एक डिवाइस के साथ अलग अलग कनेक्शन बनाओ, बहुत ख्वारी का काम है और एक्सपेंसिव भी है। Setup and maintenance is difficult and complex. Setup and maintenance is difficult and complex. सारी सी बातें देख के पता चल रहा है तुम लोगों को, आसान काम नहीं है। How packets are transmitted? No any device is used in this topology. नहीं समझ आया। हाँ फिर से पूछो राहुल। कोई और डिवाइस की बात कर रहे हो राहुल? फिर से पूछो सवाल। हम्म, कोई और डिवाइसेस यूज करना चाह रहे हो तो वो भी इस्तेमाल हो सकती है, मतलब अगर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रिंटर के हर एक के साथ अलग अलग कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। नहीं, सर्वर इसमें इस्तेमाल नहीं था, सेंट्रल डिवाइस नहीं होती इसमें। नहीं 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 नहीं, सेंट्रल डिवाइस नहीं है। अगर इसमें सर्वर भी इस्तेमाल करना है ना, तब सर्वर अलग से एक डिवाइस कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल ये सर्वर है आपका, मतलब सर्वर मतलब एक्स्ट्रा स्टोरेज है, तो आपके हर एक एक डिवाइस के साथ इसका कनेक्शन होगा, ऐसा। सही है। चलो बेहतरीन। How packets are transmitted between mesh topology? Packets have address of recipient. Sender transmits packets directly to node. अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली नोड को पास भेजना है। अब आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट भेजोगे। As each node is connected to at least one another node. सही है, क्योंकि हर एक नोड जो है वो आपस में कनेक्ट हुआ हुआ होता है, सो दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली भेज सकते हो। Where will be used mesh topology? Mesh topology कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Where establishment of communication is very important. आपके पास कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर आईपी एड्रेस कंपेयर नहीं होते इसमें? क्यों नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं। इवन अगर केबल में डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो उसके लिए भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा। सही है। वेयर विल बी यूज मैश टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी जहाँ पे आप लोगों का, अगर वो आपको कोई सिनेरियो दे दें कि भाई इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हर सूरत में, तो आप लोग क्या करोगे? मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक तार भी टूटती है, एक कनेक्शन भी टूटता है, तो आपके पास दूसरा कनेक्शन ऑलरेडी उसका मौजूद है। वेयर विल बी यूज मैश टोपोलॉजी? वेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर। यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा जी, अब एक लास्ट बस चीज़ करवानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्रांसमिशन मीडिया कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। 2 क्लासेस और मेरे ख्याल से इसकी कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए, ताकि नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। हम जो इनिशियल प्लान है उससे थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई मसला नहीं है, इतना भी पीछे नहीं है। बस ऐसे में मसला ही थोड़े से मुझे नोट्स पे बहुत डिटेल्ड काम करना पड़ रहा है ना। एक हफ्ता लग गया मुझे इसको नोट्स बनाने में, एक चैप्टर भी। मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आप लोगों को सिर्फ याद करनी पड़े। याद तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ याद ना करना पड़े ना, समझ के याद करो। लास्ट टोपोलॉजी विच इज हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप लोगों के पास, हमने जितनी भी टोपोलॉजी ऊपर स्टडी की है, उनका अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो आप लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हो। इसको मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल सपोज करो,
एक ऑफिस था मेरे पास, ऑफिस था जिसमें हम लोग अलग, एक ऑफिस था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स का काम होता है। सही है, उसकी कंपनी डिफरेंट थी। सही है। एक उसमें ऑफिस था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स का काम हो रहा था, एक ऑफिस था जिसमें प्रिंटिंग का काम चल रहा था। अलग अलग ऑफिस हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। एक ऑफिस है जिसमें प्रिंटिंग का काम चल रहा है, एक ऑफिस है जिसमें आपका क्या काम चल रहा है, सेल्स का काम चल रहा है, और एक और ऑफिस है, तीन ऑफिसेज बने हुए हैं जिसमें आपका एक वेब डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तीन अलग अलग कंपनीज हैं ये। सही है। अब ये काम कर रही थी एक ही पर्टिकुलर जगह पे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई और कंपनी आती है और तीनों कंपनी से खरीद लेती है। सही है। इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी कोई टेस्ला आया भाई, इलॉन भाई आया, इलॉन भाई ने कहा कि भाई ये तीनों कंपनीज मुझे दे दो। अब तीनों कंपनीज किसके अंडर चली गई? इलॉन भाई के। जैसे ही उनके अंडर जाएगी तो अब उनके दरमियान एक नेटवर्क जरूरी है। अब सपोज करो कि सेल्स वाले भाई जो थे वो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, बाकी जो दो थे वो बस टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। अब इनमें अगर मुझे कनेक्शन चाहिए ना, इन तीनों को अगर, क्योंकि अब ये सब एक ही नेटवर्क बन चुका है, क्योंकि एक कंपनी बन गई है तो अब एक नेटवर्क बनेगा। तो अब उसमें हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें हम दो से तीन टोपोलॉजीज को मिक्स कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि अगर एक सब नेटवर्क फेल हो रहा है तो दूसरे सब नेटवर्क आपका चलता रहेगा। Highly reliable as in case of failure, there are many sub-network, easy to troubleshoot and fix errors. Advantages: नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेजेस: कॉस्ट, जाहिर सी बात है इतना बड़ा नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं आप, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट आएगी, एक्सपेंसिव होगा। डिफिकल्ट टू मैनेज, मैनेज करने के लिए एक अलग उसकी टीम होती है, नेटवर्क की टीम आएगी प्रॉपर, जिसकी आपको ये मैनेज करके देगी प्रॉपर, आप खुद नहीं कर सकते ये। डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बहुत ज़्यादा। सही, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहाँ पे बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि अलग अलग डिफरेंट टोपोलॉजीज हो हर एक एक बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। अगर यही सिनेरियो जैसे मैंने भी आपको बना के दिया वैसे अगर सिनेरियो आपको दे क्वेश्चन में, तो आप लोग बता सको कि भाई हाइब्रिड टोपोलॉजी वुड वर्क द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। लिखो भाई यहाँ तक। सही जी। अब आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली? हम लोगों ने अल्लाह भला करे, सब नेटवर्क्स हो गया आज, थिन क्लाइंट हो गया, थिक क्लाइंट हो गया, टोपोलॉजीज हो गई। बस अब आप लोगों ने एक काम दिमाग में रखो भाई, सब चीज़ें कि याद करने का कंटेंट बहुत है, बहुत है, ये सब चीज़ें याद करनी है। अभी तो सब समझ आ रहा है आप लोगों को, एक सेकंड बताता हूँ। सही है, ये आपकी टोपोलॉजीज हो गई, याद करने का कंटेंट बहुत है, हर एक एक चीज़ को बहुत गौर से और अभी कर लोगे ना, जितना जैसे हम लोग इन चीज़ें समझ लेंगे तुम लोग के दिमाग में है कंटेंट, चीज़ों को लिंक कर पाओगे। अभी नहीं करी तो फिर तुम लोग का टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है, क्योंकि फिर जाओगे लेक्चर देखोगे भाई ये इस पॉइंट का क्या मतलब था, फिर वापस आओगे फिर याद करोगे। तो अभी बेहतर है अभी इसको याद कर लो। सही है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इंशाल्लाह क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, और दो तीन चीज़ें और करनी है। ओके जी।